Hello students, this is our EVS online class. So open your EVS book page number 20 chapter number 3. Today we will start a new chapter, the Indo-Gangetic Plain. मतलब इंडो सिंधु गंगेटिक गंगा प्लेन मैदान, सिंधु गंगा का मैदान. In our last chapter we had discussed about Himalaya. देयर आर 6 फिजिकल पार्ट्स ऑफ इंडिया. इंडिया को 6 फिजिकल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें नॉर्थन माउंटेन्स जो हमारा लास्ट चैप्टर था उसमें हमने हिमालय को रीड किया था. सो टुडे इन दिस चैप्टर वी विल रीड द इंडो गंगेटिक प्लेन, सिंधु गंगा का मैदान. दिस इज द सेकेंड पार्ट. दूसरा पार्ट है इंडिया के डिवाइडेशन का. ओके इसे इंडो गंगेटिक प्लेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस पार्ट में इंडस रिवर बहती है और गंगा रिवर बहती है, तो इसे अपन क्या बोलेंगे? इंडो गंगेटिक प्लेन. ओके लेट्स स्टार्ट. द इंडो गंगेटिक प्लेन और द नॉर्थन प्लेन लाइज एट द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज. द इंडो गंगेटिक प्लेन जो यह इस क्षेत्र का नाम है वह है इंडो गंगेटिक प्लेन. और द नॉर्थन प्लेन, इसका दूसरा नाम क्या है? नॉर्थन प्लेन. क्यों? क्योंकि यह इंडिया के नॉर्थ साइड में है. ओके तो इसको हम नॉर्थन प्लेन भी कहते हैं. लाइज एट द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज. यह कहाँ है? हिमालय के फुट हिल्स पर, मतलब हिमालय के जस्ट नीचे का साइड. देखिए यह हमारा इंडिया का मैप है. ओके तो इसमें जो ऊपर की साइड का जो है वो हिमालय है, नॉर्थन माउंटेन्स जो हमने लास्ट चैप्टर में रीड किया था. ये हिमालय है. इसके बिल्कुल नीचे क्या है? नॉर्थन प्लेन्स, और इसी का दूसरा नाम है इंडो गंगेटिक प्लेन. ओके तो यह कहाँ है? यह हिमालय के बिल्कुल नीचे, हिमालय की तलहटी में सिचुएटेड है. ओके इट एक्सटेंड्स फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू द ईस्टर्न स्टेट ऑफ असम. ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? यह इसकी सीमा जो है वह पंजाब इन द वेस्ट, वेस्ट में पंजाब से लेकर ईस्टर्न स्टेट ऑफ असम, ईस्ट में, ईस्ट साइड में जो असम है वहाँ तक इसकी सीमा है. मतलब यह पंजाब से लेके असम तक फैला हुआ है. These plains are 2400 kilometer long and are approximately 150 to 300 किलोमीटर वाइड. इसकी यह जो इंडो गंगेटिक प्लेन है यह 2400 किलोमीटर लंबा और 150 to 300 किलोमीटर वाइड चौड़ा. यह 2400 किलोमीटर लंबा और 150 to 300 किलोमीटर चौड़ा है. 3 rivers originating in the Himalayas flow through them. 3 rivers, 3 नदियाँ, 3 rivers originating in the Himalayas, जो कि हिमालय से निकलती है. लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हिमालय से कई नदियाँ निकलती है, तो उनमें से 3 नदियाँ ऐसी है जो हिमालय से निकलती है और इस पार्ट में बहती है. ओके द इंडस रिवर फ्लोज टुवर्ड्स पाकिस्तान. जो इंडस रिवर है, जो सिंधु नदी है, वह कहाँ बहती है? वह पाकिस्तान की तरफ बहती है. द ब्रह्मपुत्र फ्लोज तो ईस्टर्न इंडिया इनटू बांग्लादेश. जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो किधर बहती है? वो ईस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ बांग्लादेश है, इंडिया में बहती हुई बांग्लादेश चली जाती है. द हॉलिस्ट रिवर ऑफ फॉर हिंदूज. हिंदुओं की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? गंगा. सो द हॉलिस्ट रिवर फॉर हिंदूज, द गंगा, स्टार्ट्स फ्रॉम द हिमालयाज. कहाँ से निकलती है? कहाँ से शुरू होती है? हिमालय से. एंड फ्लॉज इनटू द बे ऑफ बंगाल. और कहाँ चली जाती है? बहती हुई बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल. The Indus and Ganga rivers make the Indo-Gangetic plain very fertile. ये जो 2 नदियाँ हैं, इंडस रिवर और गंगा रिवर, ये क्या करती है? इस मैदान को, इस जगह को क्या बनाती है? फर्टाइल, उपजाऊ.
जो सिंधु नदी है और गंगा नदी है, ये दोनों नदियाँ इस इंडो गैंगेटिक प्लेन को बहुत ही फर्टाइल बनाती है, उपजाऊ बनाती है। द गंगा इज 2500 किलोमीटर इन लेंथ एंड इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। द गंगा, जो गंगा नदी है, उसकी लेंथ कितनी है? 2500 किलोमीटर एंड इज द लॉन्गेस्ट रिवर, और सबसे लंबी रिवर है इंडिया में। इंडिया की सबसे लंबी रिवर कौन सी है? गंगा, और उसकी लेंथ कितनी है? 2500 किलोमीटर। ओके, और जो इंडस रिवर है और जो गंगा रिवर है, ये दोनों मिलके इस जगह को, इस इंडो गैंगेटिक प्लेन को फर्टाइल बनाती है, उपजाऊ बनाती है। ओके।